मेरा नाम है योगेश एंड आप देख रहे हैं यंग बुल्स। तो जो हमारा वीडियो है ना, ये बेसिकली स्टॉक मार्केट की सबसे पावरफुल चीज़ के लिए है। उस टॉपिक का नाम है मनी मैनेजमेंट। इसको लोग रिस्क मैनेजमेंट भी कहते हैं। इस सेम पहलू के दो नाम हैं। तो जो नए ट्रेडर्स आते हैं वो आते क्यों हैं? उनको चाहिए पैसा, 10 लाख का 20 लाख बनाना है, 20 लाख का 50 लाख बनाना है। तो इस चक्कर में अपने मनी मैनेजमेंट की धज्जियाँ उड़ा देते हैं। एंड उस धज्जियाँ उड़ाने के चक्कर में वो यहाँ पे एंट्री लेते हैं और यहीं पे निकाल देते हैं सल हंटिंग पे। वो ये मूव कैप्चर ही नहीं कर पाते हैं। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका मैनेजमेंट बिल्कुल ख़राब है। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड आपको 7 गोल्डन रूल्स बताते हैं मनी मैनेजमेंट के लिए। ये मनी मैनेजमेंट जो होता है इसका बेसिकली गोल क्या होता है? तो इसका गोल होता है ना, वो होता है क्वांटिटी साइजिंग, माइंडसेट एंड कॉन्फिडेंस। अगर आप लोगों के पास मान लेते हैं कि 1 लाख रुपए है एंड आप पूरा का पूरा इस ट्रेड में यहाँ पे डिप्लॉय कर दे रहे हैं, बट यहीं पे आपका यहाँ पे लाके पूरा डिगे करा दिया। यहाँ पे लाके थोड़ा साइडवेज हुआ एंड आप एक्सपायरी डेज पे कर रहे हैं ट्रेड और पूरा इसको डिगे करा दिया। ठीक है, तो 1 लाख से आपका उठ के आ गया 70,000। ठीक है, 70,000 आ गया आपका। एंड अब आप एक माइंडसेट आपका बन जाएगा कि मुझे इसको रिकवर करना है। तो आपने की तो क्वांटिटी बढ़ा रखी है, अब आप रिकवर करने के चक्कर में एक नया ट्रेड ढूंढेंगे। यहाँ पे आपने लिया, यहाँ पे दोबारा एसेलेंट करा दिया, यहाँ पे एसेलेंट करा दिया एंड आपका जो लॉस हुआ है ना, अब वो 70K से आ गया है सीधा आपका कैपिटल लगा 50K पे। अब आप फिर लॉस रिकवर करने पे जाओगे एंड फिर आपकी वही क्वांटिटी रहेगी 50,000 की। तो आप उसको करते करते अपना पूरा का पूरा कैपिटल डिप्लॉय कर दोगे यहाँ पे मार्केट में। ठीक है, फर्स्ट थिंग वही क्वांटिटी की। सेकंड आते हैं हम अपने कॉन्फिडेंस पे। मार्केट के लिए कॉन्फिडेंस क्या चाहिए, पहले तो जान लेते हैं कॉन्फिडेंस खराब कैसे होता है। तो आपका ट्रेडिंग कॉन्फिडेंस खराब इसलिए होता है, आपने यहाँ पे लिए एंट्री एंड यहीं पे सेकंड कैंडल पे आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, ये पूरा मूव कैप्चर ही नहीं कर पाया। अब आप जब मूव कैप्चर नहीं कर पाते तो आपको रिग्रेट रहता है एंड जो वो रिग्रेट होता है ना, उसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस डाउन होता है। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये होता है कि आप कंटिन्यूस स्ट्रीक बना रहे हो लॉसेस की। आप ले रहे हो बट आपका बार बार लॉस, आप सही सेटअप पे भी ले रहे हो, जैसे डब्ल्यू पैटर्न बना, आप फिर भी लॉस कर रहे हो इस ट्रेड में। तो माइंडसेट खराब हो जाता है कि कॉन्फिडेंस चला जाता है मार्केट से। आप कुछ भी कर लो, आप प्रॉफिट कर ही नहीं पाते हो। तो कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग के लिए। अगर आप एक न्यू ट्रेडर हैं तो आपको अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा छोटी छोटी पोजीशंस बना के एंड छोटे छोटे प्रॉफिट्स लेके। बड़ी प्रॉफिट्स के लिए बहुत टाइम पड़ा है, इतनी जल्दी नहीं बनना अमीर, इतनी जल्दी किसी कोई अंबानी नहीं बनता है, सबको टाइम लगता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट होता है माइंडसेट। लोगों का माइंडसेट आजकल बहुत ख़राब है। लोग आते हैं ट्रेडिंग में, देख लेते हैं कई लोगों पे यूट्यूब पे देख लेते हैं, सब आपको पागल बनाते हैं। यूट्यूब पे देख लेते हैं कि एक दिन में 5 का 10 बनाया। इम्पॉसिबल नहीं है बनाना, बट उनको बनाने में बहुत टाइम लगता है। एंड अगर आप वो टाइम दे सकते हो तो आप अपनी कॉन्फिडेंस, अपना रिस्क मैनेजमेंट, अपना रिस्क रिवॉर्ड सब सही करना पड़ेगा आपको उसके लिए। तो माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अपना माइंडसेट ख़राब नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए हम अपने 7 गोल्डन रूल्स आपको बता देते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा पहला रूल है वो है, हमें कभी भी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते टाइम रिकवरी माइंडसेट में नहीं आना है। ठीक है, जब तक आप रिकवरी माइंडसेट में रहेंगे आप अपने लॉसेस को बढ़ाते जाएंगे। आप कभी भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे जब तक आपका ये माइंडसेट रहेगा कि मुझे अपने लॉसेस को रिकवर करना है। जैसे मान लेते हैं कि आप एक 2 लाख रुपए लेके आए मार्केट में एंड उसमें से आपने डिप्लॉय करके उसको 1,80,000 कर दिया। आप एक तो अपनी क्वांटिटी साइजिंग ख़राब कर रहे हैं कि आपने पूरा का पूरा 2 लाख लगाया एंड उसका डायरेक्ट 10% आपने लॉस कर दिया पहले ही दिन, पहले एक ही ट्रेड में। ठीक है, पहली चीज़ आपकी पोजीशन साइजिंग बहुत बुरी है। ठीक है, सेकंड चीज़, आप जब एक लॉस लेते रहते हैं ना तो आपका कॉन्फिडेंस गिरता रहता है एंड उस कॉन्फिडेंस के गिरने के चक्कर में आप अपनी क्वांटिटी साइजिंग को और ख़राब करते चलते रहते हैं। जैसे आपने एक लॉस लिया, 1,80,000 हो गया आपका कैपिटल, अब आप उस लॉस को रिकवर करने की वजह से उस 1,80,000 को दोबारा डिप्लॉय कर देंगे। प्रॉफिट हो सकता है बाई चांस आपका 1,80,000 से 1,90,000 हो जाए, 10,000 प्रॉफिट में आ गए आप, 10 के प्रॉफिट में आ गए आप। ठीक है, 10 के प्रॉफिट में आने के बाद
आप ग्रीड आएगी आपके अंदर, आप कहेंगे कि जो मेरा बाकी के 10,000 है चलो मैं वो भी रिकवर कर लेता हूँ, एंड आप एक और ट्रेड ले लेंगे। ठीक है, आप एक और ट्रेड लेंगे, अब फिर वो उठ के 30,000 लॉस में आ गया, आपका 1,90 हुआ, एक 30,000 का और लॉस हो गया, अब वो आ गया डायरेक्ट आपका 1,60 पे कैपिटल। ठीक है, अब आपका आ गया 1,60,000 कैपिटल हो गया। फिर रिकवरी माइंडसेट आएगा, रिकवरी का फिर मन करेगा कि रिकवरी कर लूँ भाई, 40,000 का लॉस हो गया, बड़ा लॉस हो गया, चलिए रिकवर कर लेता हूँ। तो आप फिर एक और ट्रेड लेंगे 1,60,000 से, एंड फिर वो लॉस कन्वर्ट करते होते आपका अकाउंट ज़ीरो हो जाएगा। आप कभी अपना लॉस रिकवर नहीं कर पाएंगे, अपने बहुत सारे अकाउंट को ज़ीरो कर देंगे, बार बार ज़ीरो कर देंगे, क्योंकि ये आपका माइंडसेट बन जाएगा। ठीक है, तो पहला जो रूल था हमारा क्या था कि हमको एक नए दिन को, नया ट्रेडिंग डे एज अ नया ट्रेडिंग डे यूज़ करना है, कोई पुराना लॉस नहीं, कुछ नहीं, हमें अब नए डे को नए डे की तरह ट्रेड करना है। लास्ट डे लॉस हो गया, हो गया, मार्केट है भाई, मार्केट में लॉस प्रॉफिट तो गेम है भाई, प्रॉफिट एंड लॉस का तो ये गेम ही है। तो लॉसेस से डरना नहीं है, बस उसको मैनेज करना ढंग से। नेक्स्ट रूल्स में आपको बता दूं कि आपको अपने लॉसेस कैसे मैनेज करने हैं। तो जब हम अपने सेकंड जो हमारा रूल है उस पर चलते हैं। सेकंड रूल है हमारा, आपको उतना ही लॉस लेना है जितना आप झेल सके हैं। आपको अपना 1,00,000 का 1,00,000 नहीं डिप्लॉय कर देना है। आपकी अगर कोई फैमिली में दिक्कत है एंड आप 1,00,000 का 1,00,000 डिप्लॉय कर दें, आप ऐसा रिस्क रखिए, ऐसे लॉसेस करिए कि आप बर्बाद ना हो। ठीक है, कुछ लोग आते हैं 10 लाख लेके आते हैं, अपनी सारी महीने साल भर की ज़िंदगी भर की सेविंग्स को डाल देते हैं, एंड अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट, प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड की वजह से वो अपने पूरे के पूरे लॉसेस, पूरा पूरा कैपिटल 10 लाख का 10 लाख डिप्लॉय कर देते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि वो मार्केट को ढंग से समझते नहीं है। ठीक है, ये मार्केट कोई पैसे कमाने की मशीन नहीं है, यहाँ से आप कितना भी कमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा सेकंड रूल कहता है कि उतना ही रिस्क लें जितना आप झेल सकें। जैसे आपके पास 1,00,000 कैपिटल है तो आप 10,000 का रिस्क लें। मैंने ये नहीं बोला कि आप 1,00,000 का एक में से 10,000 डाल दें पूरा लॉस होने के लिए। 10,000 लॉस नहीं लेना, सिर्फ 10,000 का रिस्क लेना है। अगर आप थोड़े एक्सपीरियंस हो चुके हैं, आपको थोड़ा 6-7 महीने हो चुके हैं, तो आप 1,00,000 से 10,000 का ट्रेड लीजिए। जैसे यहाँ पे आपका डब्ल्यू पैटर्न बना, यहाँ पे आप 1 बाय 1 का रिवॉर्ड, रिस्क रिवॉर्ड रख के एक ट्रेड ले लीजिए, एंड छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करिए, उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। तो सेकंड आ गया हमारा कि लॉस ज़्यादा नहीं करना है, जितना आप झेल सकें, जिससे आप बर्बाद ना हो, उतने ही लॉसेज रखने हैं। ठीक है, हमारा सेकंड पॉइंट आ गया। थर्ड पॉइंट है एक्सपीरियंस। आप कितने एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर हैं। आपने एकदम जस्ट स्टार्ट करा है, तो आप अगर 1,00,000 कैपिटल है, पहली बात तो 1,00,000 आपको लाना नहीं है। ठीक है, पहले आपको 5-10 हज़ार से सीखना है। 5-10 हज़ार से नहीं कह रहा मैं ऑप्शन में आ जाओ 5-10 हज़ार का 1,00,000 2,00,000 बना लो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ 5-10 हज़ार से ट्रेडिंग स्टार्ट करो। आप ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करोगे, आप स्टॉक ट्रेडिंग करो, इक्विटी में ट्रेड करो। ठीक है, इक्विटी में ट्रेड करने का ये फ़ायदा, बड़े प्रॉफिट्स नहीं होंगे बट बड़े लॉसेस भी नहीं होंगे। ठीक है, बड़े लॉसेस मार्केट में नहीं लेना है। मार्केट में 4 चीज़ें होती हैं, छोटे लॉसेस, छोटे प्रॉफिट्स, बड़े लॉसेस, बड़े प्रॉफिट। आपको क्या क्या चीज़ें लेनी है? छोटे लॉसेस चल जाएगा, छोटे प्रॉफिट चल जाएगा, बड़े प्रॉफिट्स चल जाएगा, लेकिन कभी बड़ी लॉसेस नहीं लेने हैं। तो उसके लिए आपको अपनी साइकोलॉजी सही करनी है और अपनी पोजीशन साइजनिंग सही करनी है। आपको कैलकुलेटर रिस्क रखना है और एकदम परफेक्टली एकदम उस चीज़ को फॉलो करना है स्ट्रिक्टली। आपको ये सब अपने डायरी वगैरह में लिख लेना है, एंड आपको अपने रूल्स बना लेने हैं कि मुझे ये सब फॉलो करना है, एंड इस रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। ये नहीं कि एक दिन फॉलो करा, दूसरे दिन भूल गए एंड अपना पूरा पूरा कैपिटल लगा रहे हैं, कोई अच्छा ट्रेड मिल रहा है, पूरा पूरा कैपिटल डब्ल्यू पैटर्न मिला। मैं ये नहीं कह रहा पास नहीं होगा, अगर आपका बाई चांस पास होगा तो प्रॉफिट में हो जाओगे, लेकिन बाई चांस अगर इनसे पलटा, आपको लगेगा ट्रिपल टॉप बना ले, ट्रिपल बॉटम बना लेगा, एंड आप यहाँ पे ले रखोगे, फिर आपका थोड़ा सा रेड कन्वर्ट होगा, एंड आपका हो गया बड़ा लॉसेज। एक एक पॉइंट में आपके 1-1 हज़ार का लॉस, 1-1 हज़ार का प्रॉफिट, 1-1 हज़ार के ऐसे लॉसेज चल रहे हैं, 2-2 हज़ार, 5-5 हज़ार। तो आप उसमें फिर आपका होगा थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ना, आ जाएगा ऊपर, क्योंकि काफ़ी अच्छी कंसोलिडेशन है ये। बट फिर वो चलता ही चला जा रहा है नीचे, उसने अपना पैटर्न फेल कर दिया। पैटर्न फेल का मतलब हुआ कि अब वहाँ पे सारे के सारे एसएल हंट हो चुके हैं, एंड अब मार्केट में नए फ्रेश सेलर्स आ चुके हैं, तो आप वहाँ पे अपनी पोजीशन को अपने एसएल पे तुरंत काटेंगे। समझ गए बात को? अपने एसएल पे अपनी पोजीशंस को काटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हमारा थर्ड रूल कहता है
कि आपको एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं तो आप एक बड़ा रिस्क लें, अगर आप नए ट्रेडर हैं तो 500 उससे ज़्यादा रिस्क ना लें, और हो सके तो एक छोटा सा अकाउंट स्टार्ट करिए 5,000 का, एंड इक्विटी में ट्रेड करके पहले सीखिए मार्केट को। ऑप्शंस वगैरह बात की बात है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स वगैरह, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, थीटा डिके गामा अल्फ़ा बीटा ये सब लग जाता है इसमें, तो ये सब बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। अभी पहले इक्विटी ट्रेड करिए, इक्विटी में प्रॉफिट करिए। अगर आप 5,000 का महीने भर में 500 भी करें, 10% प्रॉफिट कोई बैंक नहीं देता, साथ साथ 5-5% रिटर्न आता है साल का, एंड आप महीने में 10% प्रॉफिट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा होगा ये। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट है हमारा, कभी भी मार्केट में अगर आप नए हैं तो उतना ही अमाउंट लाइए जितना आप झेल सकें, एंड उतना ही अमाउंट डिप्लॉय करिए जिससे आप बर्बाद ना हो। थर्ड पॉइंट आपको समझ आ गया। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं हमारा। तो पहले हम मुझे बताइए आप लोग कि एक न्यूबा ट्रेडर में एंड एक प्रो ट्रेडर में फ़र्क क्या होता है। जो नया ट्रेडर होता है ना, वो कहता है मैं इसमें कितना ज़्यादा प्रॉफिट कर लूँगा, एक ये ट्रेड दिया जैसे इसमें मैं कितना प्रॉफिट कर लूँगा, बट एक जो वो होता है ना, वो देखता है कि मैं इसमें कितना लॉस कर लूँगा, मैं यहाँ पे कितना मेरा कैलकुलेटेड रिस्क है, यहाँ पे अगर ये पैटर्न फेल हुआ तो मैं कितना इस चीज़ को पैसा दे दूँगा, ऐसा लगाया, एंड वो अपने एस को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। ठीक है, एस पे ट्रेड करना है हमेशा, ये हमारा नेक्स्ट रूल है, एस पे ज़रूर ट्रेड करना है, एस ज़रूर लगा के रखना है अपने उस पर। ठीक है, तो हमारा थर्ड फोर्थ रूल हो गया कि हमेशा एक एस लगा के रखें, एंड एक कैलकुलेटर रखें कि मुझे इस ट्रेड में इतना लॉस हो सकता है, एंड प्रॉफिट बात की बात है, प्रॉफिट स्विंग्स पे लगाइए, या चाहे आप रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से एक परसेंटेज वाइज लगा दीजिए, आपका मन है। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, आपने कई यूट्यूब्स पे देखा होगा, यूट्यूब चैनल्स पे देखा होगा 1/2, 1/3, 1/4, ये सब बोलते हैं, ये क्या है, ये है रिस्क रिवॉर्ड, कि आपका 1 रुपये जाएगा एंड 4 रुपये प्रॉफिट होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे कोई ट्रेड लिया, ठीक है, इसने इतना रिस्क ले लिया एंड उसका इतना प्रॉफिट हो गया, ये आपको कितना लग रहा है, 1/3 का रेशियो बन गया ये। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, लॉन्ग पोजीशन आ गया यहाँ पे, ये हमारा आ गया हमारा एस एल लो इसका, एंड ये आ गया हमारा टारगेट, कितना लगा हमारा 1.7 समथिंग का, ये हमारा लग गया 1.7, मतलब डेढ़, मतलब एक जाएगा 1 रुपये और आएगा 1.5 रुपये, तो 1/1.7, 1.6 ये भी आप रख सकते हैं। एक कैलकुलेटेड रिस्क रखना, एक ये रिस्क रिवॉर्ड है ना, हर सेटअप के हिसाब से अलग होता है। आप पिन बार पे कर रहे हैं ट्रेड तो 1/1 का, आप डब्ल्यू पे कर रहे हैं 1/2 का, 1/3 का, 1/10 का, एंड एक्सपायरी डेज पे तो 1/10, 1/20, 1/1000 तक चले जाता है, 1/100, 1/किस, उसकी लिमिटेड नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है एक्सपायरी डेज पे, क्योंकि वहाँ पे थीटा बहुत बढ़ जाता है, ये हम बाद में बढ़ा देंगे बताएंगे, थीटा देखिए बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से जो हमारा वॉलेटिलिटी होती है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, एंड वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, कभी बनाएंगे हम ग्रीक्स पे वीडियो, एंड वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो पहले हम बताते हैं कि हमारा जो फिफ्थ रूल है वो कहता है कि रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज़रूरी है, हमको रिस्क रिवॉर्ड, आप कितना मार्केट को पैसा देंगे एंड कितना आप लेंगे, आपका ये कैलकुलेटेड रिस्क रहेगा, एंड इसी के हिसाब से आपको ट्रेड करना है, एस पे ही काटना है। अब आप हम आते हैं, ये हमारा सिक्स्थ रूल हो गया, रिस्क रिवॉर्ड पे करना है फिफ्थ रूल। अब आते हैं हमारे सिक्स्थ रूल जो है, जो हमारा सिक्स्थ पॉइंट है वो कहता है कि आपको हमेशा एस लगा के रखना है मार्केट में। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ जी, आपका एक एंट्री पॉइंट हो गया, आपने यहाँ पे एंट्री लिया, ठीक है, 507 पे, एंड आपका बिलो आपको चाहे तो ऐसे लगा ले, 95 का कितने पॉइंट्स का ऐसे हो गया, ये 500, 502 का, 502 और 95, मतलब 7 पॉइंट का ये एस हो गया आपका, एक 7 पॉइंट का एस हो गया। एंड आप यहाँ पे एस लगा सकते हैं, मार्केट सारे जो ब्रोकर है वो प्रोवाइड करते हैं एस लिमिट्स, लिमिट ऑर्डर लगा दीजिए, आपका 507 का ऑर्डर डाल दीजिए एस का, एंड अगर आप रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आप एक पर्टिकुलर रिस्क पे ट्रेड कर रहे हैं, अगर आप ट्रेड नहीं करना चाहते हैं, आपको केवल अपने एनालिसिस के हिसाब से प्रॉफिट करना है, तो आप एक प्रॉफिट का भी रिस्क लगा, प्रॉफिट का भी एक लिमिट लगा दीजिए कि मेरा इतना प्रॉफिट होके मेरा यहाँ पे पोजीशन एग्जिट हो जाएगी। ठीक है, तो आप पोजीशन का भी लगा सकते हैं, इसका भी लगा सकते हैं। तो आप जो नए ट्रेडर होते हैं वो अपना जो पोर्टफोलियो देखते हैं कि अप एंड डाउन्स होते हैं ना, जो लॉसेज एंड प्रॉफिट, तो उसमें जब रेड दिखाते हैं ना, तो कुछ ट्रेडर्स होते हैं वो अपनी पोजीशन को कर देते हैं एग्जिट, एंड अपना पूरा माइंडसेट ख़राब कर लेते हैं इसी वजह से। तो आप इस पर काम कर सकते हैं कि एक एस और एस लिमिट लगा दीजिए, अपना टारगेट सेट कर दीजिए,
एंड अपना एक एस एल सेट कर दीजिए। उसके बाद आप आराम से स्क्रीन से हट जाइए, चाहे तो आप स्पॉट चार्ट को खोल के बैठ जाइए एंड उस पर नज़र रखिए, इसके अलावा कोई काम नहीं करना है, ठीक है। तो क्या हमारा 6th रूल। एंड जो हमारा लास्ट एंड सबसे पावरफुल रूल है वो मैं बेसिकली अपनी तरफ से बता रहा हूँ, 1 या 2% रूल। 1 या 2% रूल क्या कहता है कि जो नए ट्रेडर्स हैं, बेसिकली नए ट्रेडर्स के लिए, पुराने ट्रेडर्स भी फॉलो कर सकते हैं, उनका मन है तो अपनी साइकोलॉजी बिल्ड करने के लिए। कुछ लोगों की साइकोलॉजी ख़राब हो जाती है, तो इसलिए ये बेस्ट रूल रहेगा 1 या 2% रूल। तो 1% एंड 2% रूल क्या कहता है? 1% रूल एंड 2% रूल कहता है कि जो आपका जो कैपिटल है मार्केट में, आप जो कैपिटल लेके आए हैं उसमें सिर्फ आपको डेली का, इंट्राडे के हिसाब से बता रहा हूँ, डेली का 1 से 2% कैपिटल डिप्लॉय करना है। मतलब एक ट्रेड में सिर्फ 1 से 2% कैपिटल लगाना है। आपके पास 1 लाख है, 1000 से 2000 का ही रिस्क लें। जैसे मैं सेकंड पॉइंट में बताया, न्यू ट्रेडर्स 1 से 700-800 रिस्क लें डेली का, उस ज़्यादा ना लें। तो ये बेसिकली वही कह सकते हैं उसी को कि आप 1000 या 2000 से ज़्यादा रिस्क ना लें। अगर आप 1000-2000 से रिस्क लेंगे तो आपकी कैपिटल साइजिंग एंड क्वांटिटी साइजिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी एंड आप लॉस कर लेंगे। तो बेस्ट है अगर आप नए ट्रेडर हैं या फिर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं, जो भी हैं, तो आप थोड़ा थोड़ा करके अपनी पोजीशन को बढ़ाइए एंड थोड़ा इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि हमेशा क्वांटिटी को कम रखिए एंड स्टार्टिंग डेज में आप छोटे से छोटा कैपिटल लगाइए। 1 या 2% रूल आप फॉलो कर सकते हैं। आपने यहाँ पे लगाया एंड सिर्फ 2000 का ट्रेड लिया। अब यहाँ पे आपको क्वांटिटी कैसे सिलेक्ट करनी है? जैसे मान लेते हैं कि आपका पास 2000 आप लगा रहे हैं एंड यहाँ पे आप कितनी क्वांटिटी लेंगे? मान लेते हैं आपका ऑप्शन का प्राइस 20 रुपये चल रहा है, तो 20 रुपये के हिसाब से आप यहाँ पे 100 क्वांटिटी ले सकते हैं। आप 100 क्वांटिटी लीजिए और एक स्ट्रिक्ट एसएल लगा दीजिए कि इस एसएल के बाद मैं अपना सेटअप क्लोज कर दूंगा, मेरा एसएल हिंट हो गया, इसको मैं डे को क्लोज कर दूंगा, नेक्स्ट डे आप आएंगे तब प्रॉफिट करेंगे। इस डे को बिल्कुल भूल जाना है, आप लॉस करा है कुछ भी करा, आप लॉसेस को भूल जाइए, ठीक है। यहाँ पे आप लॉस बुक करके आप अपने पोजिशन सेटअप क्लोज करें। अगर आपका टारगेट सेट होता है, बस टारगेट लेके आप अपने पैसे को खर्च करें एंड अपना थोड़ा इन्जॉय करें। मार्केट से आए प्रॉफिट को विड्रॉ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आप मार्केट से आए हुए पैसे को विड्रॉ नहीं करेंगे तो आपके अंदर ग्रेड रहेगी, मैं इस पैसे को भी डबल करूँ, इस पैसे को भी ट्रिपल करूँ, एंड उस वजह से आप अपना माइंडसेट ख़राब कर लेंगे एंड उसकी वजह से आप लॉसेस लेने लगेंगे एंड लॉसेस की वजह से आप फिर और लॉस लेंगे एंड आपका पूरा माइंडसेट ख़राब हो जाएगा एंड आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनेंगे। तो अगर कोई प्रॉफिट आ रहा है 2-3 दिन के लिए, पहले बात तो शांत हो जाइए प्रॉफिट लेने के बाद, बड़े प्रॉफिट्स, एंड उसको विड्रॉ करके कहीं भी वेकेशंस पे चले जाइए, कहीं भी करिए, उसको बस खर्च करिए। अब आप खर्च करते हैं तो एक फील आता है अंदर से कि मज़ा आया मुझे, ये आया वो आया, ये मैंने लिया, ये लिया वो लिया, तो उससे फील आता है ना कि अब मुझे और ट्रेडिंग करनी है और पैसा कमाना है, अपने आप पे ध्यान देना, प्रॉफिट्स करने हैं। तो वो आपका एक माइंडसेट बन जाता है कि अब मैं प्रॉफिट ही करूँगा। आप रिकवरी नहीं करना चाहेंगे एंड आप प्रॉफिट ही करते रहेंगे। एक ना एक दिन आप कई कई बड़े कई लाखों की प्रॉफिट्स करेंगे डेली बेसिस पे। तो हो सकता है आपको वीडियो मेरी पसंद आई हो, तो अगर पसंद आई हो तो आप नीचे लाइक बटन पे क्लिक करके हमारी वीडियो को लाइक करके अपना प्यार एंड सपोर्ट दिखा सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर दबाएं। ये हमारा पहला वीडियो था लेकिन अब वीडियोस आते रहेंगे, ठीक है। तो वीडियोस आने के लिए आपको बेल आइकन दबाना बहुत ज़रूरी है। जो भी हमारा नई वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो बेल आइकन दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने ऑनेस्ट परसेप्शंस दे सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा है एंड अगर आपको कोई कमी लगी है तो आप हमें वो भी बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको इम्प्रूव